जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए क्योंकि आपको जो पुलिस का जो बैच में पढ़ा रहा हूँ बहुत जोर ढंग से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और आपको जो हिंदी चल रहा था और हिंदी में आपको मैं बता रहा था संधि। संधि में मैंने स्वर संधि बता दिया था, व्यंजन संधि बता दिया था। आज जो स्टार्टिंग की जाएगी वह है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि होता क्या है देखते हैं दोस्तों। विसर्ग संधि, जैसे हमारा जो विसर्ग संधि है दोस्तों, देखो यहाँ पर विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है। विसर्ग के बाद, विसर्ग का मतलब समझ रहे हैं, दो बिंदु जो होता है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, यानी कि विसर्ग वाले में उसके बाद जो स्वर या व्यंजन है उसमें नहीं, बल्कि जो विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे में देखो निधन आशा, निधन देखो ये विसर्ग है ना, तो ये विसर्ग को हटाकर क्या बन गया निराहार। दुधन आशा, दु ह को इसको हटाकर क्या बन गया दुराशा। तपधन भूमि, देखो विसर्ग को हटा क्या बन गया तपोभूमि। मनधन योग, इसको हटाकर विसर्ग को हटा क्या बन गया मनोयोग। इसके कुछ नियम होते हैं विसर्ग के, उस नियम को देखते हैं दोस्तों, और एग्जाम में कभी भी गलत हम लोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं विसर्ग के नियम क्या होते हैं। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ कब होता है ध्यान देखना, कह रहा है कि विसर्ग का ओ हो जाता है। और ये स्थिति कब आती है दोस्तों, देखो यदि विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के पहले, जैसे विसर्ग है ना, देखो विसर्ग है, इसके पहले कोई मात्रा नहीं, तो मतलब क्या होता है अ होता है। और बाद में, यानी कि विसर्ग के बाद, यानी कि इधर वाले पोजीशन में क्या आ जाए अ, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा। ध्यान देखना, क कह रहा है यदि अ आता है बाद में यानी कि बाद में क्या आता है अ आता है, और अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ऐसी कंडीशन कब आएगी दोस्तों, देखना यहाँ पर, जैसे कह क्या रहा है ध्यान समझना। विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद कह रहा है कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए अ आ जाए, अवर्ण का क्या तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, या अंतस्थ आ जाए। अंतस्थ मतलब समझ रहे हैं, य र ल व अंतस्थ व्यंजन या ह आ जाए, यही कह रहा है ना, य र ल व या ह आ जाए, इसका क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो जैसे कह रहा है देखो मना धन अनुकूल, मना के बाद क्या है देखो विसर्ग है ना, इसके बाद देखो पहले क्या है अ है ना, विसर्ग पहले अ, लेकिन इसके बाद भी अ है। तो मैंने बताया कि जो विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है ओ में बदल जाता है। जब ओ में बदल जाएगा तो मना धन अनुकूल क्या हो जाएगा मनोनुकूल। क्या हो जाएगा दोस्तों मनोनुकूल, यानी कि हमारा हो जाएगा मनोनुकूल। ठीक, इसी तरह तप धन बल, देखो तो विसर्ग के पहले अ है लेकिन बाद में ब गया, तीसरा वर्ण आ गया कि नहीं, अब तीसरा वर्ण आ गया तो ये किस में बदल जाएगा विसर्ग ओ में, यानी कि तपोबल। उसी प्रकार प धन धन, देखो अ है विसर्ग के पहले, फिर इसके बाद ध आ गया, चौथा वर्ण आ गया, और चौथा वर्ण आ गया क्या हो जाएगा पयोधन। क्या हो जाएगा पयोधन। अध धन गति, देखो अध विसर्ग है ना, विसर्ग के पहले अ है और फिर ग है, तीसरा वर्ड है ना, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा ओ में बदल जाएगा, यानी कि अधोगति। इस पॉइंट को याद रखना है, विसर्ग संधि का हमेशा संधि विच्छेद पूछता है दोस्तों। मनोधन रथ क्या हो जाएगा मनोरथ। फिर क्या है मनोधन हर, यानी क्या हो जाएगा मनोहर। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। लेकिन कुछ इसमें दो शब्द क्या है अपवाद है। अपवाद जैसे पुनः आ गया पहले,
अब फिर क्या आ गया, अंत आ गया। जैसे इसी नियम तो सेम यही फॉलो करता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर हो जाते हैं। दो वर्ड ऐसे हैं, दो शब्द ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं दोस्तों। और अपवाद स्वरूप होते हैं तो जानते हैं कि हर जगह क्या करते हैं, हर जगह कुछ न कुछ अपवाद रहते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे गांव में अगर आप सुचारू रूप से कोई काम कर रहे हो तो एक तीसरा ऐसा बन जाता है जो आपको विरोधी होता है, वो क्या करता है, आपको बार बार पिंच करता रहता है। तो समझो वो ही सबसे बड़ा अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि वो बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, सबसे कहता है, तो हमें वो कमी तो क्या होती है, सुधारने की जरूरत होती है। उसी प्रकार अपवाद है, और अपवाद में क्या है, पुनः धन, पुनः एवं अंत में विसर्ग का र हो जाता है। अगर पुनः आए और अंत आए तो इसमें विसर्ग जो रहता है प्रयोग, उसका र हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, र हो जाता है। देखो कैसे, जैसे पुनः धन मुद्रण, पुनः ना, पुनः के पहले अगर क्या आ जाए, पुनः शब्द आ जाए और वही नियम रहे ऊपर वाला, तो ये आपको क्या आ जाएगा, पुनः जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। यानी कि पुनः मुद्रण का क्या जाएगा, पुनर्मुद्रण, यानी विसर्ग किस में बदल गया, र में। पुनः धन जन्म क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। देखना यहाँ पर पुनर्जन्म, ये भी अशुद्धियां भी देखते रहना, और शुद्ध कौन वर्ड है वो भी देखते रहना। फिर कर अंतर्धन धान, यानी क्या हो जाएगा, अंतर्धान, अंतर्धान। ये पॉइंट अब याद रखना दोस्तों, अंतर्धन अग्नि क्या हो जाएगा, अंतरग्नि, अंतरग्नि। इस प्रकार ये क्या था दोस्तों, विसर्ग का पहला नियम था। इसमें भी हम लोग 5-6 नियम पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि विसर्ग से संबंधित क्या होता है। और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत तरीके से तैयार हुई दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपका आया जो है 60,000 प्लस वैकेंसी जो है, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो यह श्राप भी हो सकता है आपके लिए, और आपके सिवा पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नियम इसका दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या है, कह रहा है विसर्ग का र हो जाता है। अभी से पहले पढ़े क्या, विसर्ग का ओ हो जाता है, अब क्या कह रहा है, र हो जाता है। मैं नियम को थोड़ा विधिवत ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की पूरी कोशिश करना दोस्तों। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, उसमें क्या था, अ था तब ओ होता था, अब क्या कर रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, यानी किसको, अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, कोई दूसरा स्वर मतलब छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ओ औ ए औ कुछ भी हो, लेकिन किसको छोड़कर, और आ को छोड़कर, और बाद में आ, ध्यान देखना, आ उ बड़ा उ, या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखना, इसके पहले नियम मैंने क्या बताया दोस्तों, इसके पहले नियम बताया कि अ हो पहले, और इसके बाद मैंने पूरी कंडीशन बताया कि कोई भी स्वर हो या तो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले अ होना चाहिए विसर्ग के। इसके नियम पहले नियम में। अब दूसरा नियम में कह रहा है कि और आ को छोड़कर, और आ को छोड़कर, देखो तो क्या होता है, र, जैसे निय धन आशा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, विसर्ग ना, इसके पहले क्या, छोटी है ना, तो छोटी है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब विसर्ग के बाद कुछ भी आए, वो कोई भी स्वर आए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अ और आ इसके पहले विसर्ग को छोड़कर कोई भी आता है तो वो र में बदल जाता है। तो नि धन आशा क्या हो जाएगा, निराशा। ठीक, नि धन धन क्या हो जाएगा, निर्धन। विसर्ग किस में बदल गया, र में। निधन बल, विसर्ग किस में बदल जाएगा, निर्बल। निधन जन, विसर्ग किस में बदल जाएगा, निर्जन। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, कौन सा क्या हो रहा है, आशी धनवाद। आशी धनवाद, देखो आपका ये बहुत लोग गलती करते हैं, आप गलती ना करना दोस्तों। आशी का क्या हो जाएगा, आशी होगा, और विसर्ग र में बदलेगा, तो जो र होता है वह पर आकर मिलता है आशीर्वाद। आशीर्वाद इस तरह लिखते हैं। दुधन बल क्या हो जाएगा, दुर्बल। दुधन जन यानी कि दुर्जन। निधन धारण क्या हो जाएगा, निर्धारण। ध्यान से देखना दोस्तों, पूरा उपयोग जो कर रहे हैं आप, वो एग्जाम में
बहुत अच्छे तरीके से करना है मेरे दोस्तों। दु धन उपयोग क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। ये र बदल जाएगा, ये छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा इससे करते हैं दुरुपयोग। दुरुपयोग का संधि विच्छेद आएगा तो क्या करेंगे, दु धन उपयोग। दु धन उ का क्या हो जाएगा, दुरूह। दुरूह क्या हो जाएगा, दुरूह। वही धनमुख क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। बात समझे दोस्तों। आप पहला नियम में क्या पढ़े, अ विसर्ग के पहले अगर अ रहेगा तो उसका विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन दूसरा नियम कह रहा है कि अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो वो क्या इसमें बदल जाता है, विसर्ग र में बदल जाता है। तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों। क क्या रहा है, क ये रहा है दोस्तों कि विसर्ग का स हो जाता है। अब देखो स क होता है, इसको देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई 13 में से कोई भी स्वर हो, यानी कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या है, ध्यान देखना, बाद में च, छ और स है, तीनों चीज याद करना है इसमें, आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाएगा, स हो जाता है। देखो नि धन चित च आया ना, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधा स में बदल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, निश्चिंत। निश्चिंत, ये निश्चिंत हो गया। निधन छल, देखो छ आ गया ना, विसर्ग के बाद छ आया, और विसर्ग के बाद जब छ आया तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, स में, निश्चल। निश्चल क्या हो जाएगा, निश्चल। फिर दूधन शासन, देखो स आ गया ना, विसर्ग के बाद क्या आ गया, स आ गया। जब स आ गया तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, स में, यानी कि दुशासन। क्या हो जाएगा, दुशासन। दुधन चरित्र, देखो विसर्ग के बाद च आ गया ना, और च आ गया तो इस विसर्ग किसमें बदलेगा, आधा स में, यानी कि दुश्चरित्र। ये आपके नियम है विसर्ग के दोस्तों। अगला नियम देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे के देखो, देखिए दोस्तों अगला नियम ये है। अगला नियम क्या कह रहा है, विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है दोस्तों, स, ये षटकोणवा स वाला स हो जाता है। कब होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे विसर्ग के पहले ई उ, न अ है न आ है, इन सबको छोड़कर अब क्या, ई और उ, और बाद में मतलब क ख ठ ढ प फ, ये 6 लेटर याद करना है दोस्तों। यानी कि इसके बाद ई और उ के बाद क्या हो, क हो, ख हो, ट हो, ठ हो, प हो, फ हो, में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर जैसे निधन कपट, देखो नि छोटी है ना, नि है, बात क्या गया, क गया ना, तो ये किसमें बदल जाएगा, षटकोणवा स में, यानी क्या हो जाएगा, निष्कपट। निष्कपट हो जाएगा दोस्तों। निधन कंटक क्या हो जाएगा, निष्कंटक। निष्कंटक। धनुधन टंकार, धनुष टंकार, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, धनुष टंकार। आपको याद रखना है दोस्तों, निधन टूर यानी कि निष्ठुर। फिर निधन प्राण क्या हो जाएगा, निष्प्राण। निधन फल क्या हो जाएगा, निष्फल। ये आपके नियम है दोस्तों, इस नियम को आपको याद रखना है। लेकिन इसमें भी क्या है, एक अपवाद है, उंगली करने वाला आ गया इसमें भी। और उंगली करने वाले जब आते हैं तो जानते हैं कि हमें बड़ा सही सटीक दुख, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। देखो ख आया है ना, लेकिन दू धन ख, और ख के बाद देखो आपको मैंने नियम बताया था, ख आए तो क्या विसर्ग सम बदलेगा। लेकिन ये एक अपवाद है जो क्या होता है कि दू धन ख यानी कि दुख, इस तरह लिखा जाएगा। फिर आता है विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। कब होता है दोस्तों, इसको याद रखना। इसमें क्या था, दूसरा वर्ड लेकर चल रहा था, पहला दूसरा वर्ड, इसमें भी पहला दूसरा ही वर्ड को लेकर चलेगा। लेकिन कब, विसर्ग के बाद यदि त और थ आ जाए, ध्यान देना, त और थ यानी कि कौन कौन, त और थ आए तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे नम धन ते, ते आ गया ना, विसर्ग में त आ गया ना, तो ये किसमें बदल जाएगा, इसमें स में बदल जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, नम धन ते नमस्ते।
मनधनताप, त आ गया ना, तो क्या हो जाएगा मनस्ताप, मनस्ताप। दूध अंतर, देखो दूध अंतर, त आ गया ना, तो क्या हो जाएगा दुस्तर। निधन तेज, क्या हो जाएगा निस्तेज। निधन ताप, देखो न के बाद स आ गया ना, जब न के बाद स आ गया, ये एक अपवाद स्वरूप होता है, तो इसका क्या जाएगा निसंताप, निसंताप। फिर क्या दूध साहस, यानी कि स आ गया ना, तो क्या हो जाएगा दुस्साहस। ये आपको नियम याद रखना है दोस्तों, ये कि विसर्ग के बाद यदि त और थ आ जाए और स आ जाए, तो ये स भी रहेगा, इसको स भी लिख लेना दोस्तों यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट और स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इसका अगला नियम देखते हैं दोस्तों, तब तक आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला नियम, छठवां नियम क्या कहता है, और छठवां नियम देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि विसर्ग का लोप हो जाना। अभी तक क्या करता था, कुछ ना कुछ कहा जाता था, लेकिन अब क्या कर रहा है विसर्ग का लोप हो जाएगा। और विसर्ग का लोप होने के 3 नियम है। पहला, यदि विसर्ग के बाद छ हो, विसर्ग के बाद क्या हो छ हो, और विसर्ग तो क्या होता है विसर्ग लुप्त तो हो जाता है, लेकिन च का आगमन हो जाता है। ये नियम मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, लेकिन पुनः इसको दोहरा देते हैं। तो कह रहा है विसर्ग संधि आपको पढ़े होंगे, विसर्ग संधि में ये पढ़ना है, लेकिन व्यंजन संधि में मैंने ये पढ़ा दिया था। तो इसे में कह यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। जैसे में कह रहा है कि अनुधन छेद, अनुधन छेद विसर्ग लुप्त हो जाएगा, छ है, विसर्ग के बाद छ आता है, तो छ के पहले विसर्ग जो होता है लुप्त हो जाता है, और आगमन किसका होता है च का, यानी कि अनुच्छेद। छत्र धन छाया, देखो पहले छ आएगा ना, और छ आया तो किसका विसर्ग का लुप्त हो जाएगा, ये बदल जाएगा च में, यानी कि छत्र छाया हो जाएगा। फिर कहा यदि विसर्ग के बाद र, क्या हो र, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब निधन रोग है ना, देखो विसर्ग है, इसके बाद र आ गया, और न के पहले क्या है छोटी की मात्रा है, और विसर्ग के बाद अगर र आता है तो इस विसर्ग को हटा देते हैं, अर्थात लुप्त हो जाता है, और जो छोटी की मात्रा रहता है वो किसमें बड़ी की मात्रा में बदल जाता है, निरोग। निधन रस क्या हो जाएगा नीरस। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों। करो यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन ए हो, तो अतः धन एक, देखो इसके पहले अ है ना, अ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है, तब क्या हो जाएगा अतः। लेकिन विसर्ग में परिवर्तन न होना, मतलब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये नियम कब लगता है, यदि विसर्ग के पूर्व क्या हो अ हो। ध्यान देना दोस्तों, विसर्ग के पूर्व क्या हो अ हो, तथा बाद में क और प हो। ध्यान देना, यानी क और प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। देखो जैसे प्रातः धन काल, प्रातः देखो है ना, विसर्ग के पहले अ है लेकिन बाद में क है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रातः काल उसी तरह लिख देंगे। अंत धन करण, देखो अ है ना फिर क है ना, तो क्या हो जाएगा अंतःकरण। ठीक, अंतधनपुर यानी कि अंतपुर, वो आ गया। अधोधन पतन क्या हो जाएगा अधोपतन। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि गांव में जैसे उंगली उठाने वाले होते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी कुछ अपवाद है। देखो कौन अपवाद है, नम और पूर्व। अगर नम और पूर्व पहले आ जाए और इसके बाद क वर्ड आए तो उसमें क्या होता है, जो नमा और पूर आए पहले, और तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा आधा सौ में बदल जाएगा दोस्तों। किसमें बदल जाएगा आधा सौ में। तो नमा धनकार, देखो नमा आ गया ना, नमा के पहले विसर्ग गया, इसके बाद क आया, तो ये क्या होता होना तो चाहिए क्या, कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस नियम से, लेकिन अपवाद है, नमा के बाद अगर क आता है तो ये आपका जो विसर्ग है वो स में बदल जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा नम धनकार नमस्कार। पूरा धनकार, देखो पूरा भी एक पर र, विसर्ग के बाद अ है, पहले अ है बाद का है, तो होना चाहिए कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अपवाद है, इसलिए पूर्व धनकार बराबर क्या हो जाएगा पुरस्कार।
ये था पूरा आपका दोस्तों विसर्ग संधि, स्वर संधि तीनों आपका खत्म हो गया दोस्तों। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। आप इतनी अगर तैयारी मन से कर लेते हैं तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छा कर जाओगे दोस्तों। एग्जाम में आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर जाओगे। अगर अंदर जुनून भरना चाहते हैं तो आज ही चैनल को जो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूत करें और अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।